तो अपन कौन सा युद्ध पढ़ रहे हैं? गिरी सुमेल का युद्ध। इसे और क्या बोलते हैं? जेतारण का युद्ध। कब लड़ा गया था? 5 जनवरी 1500। किनके मध्य लड़ा गया था? मालदेव और शेरशाह। और मालदेव के 2 सेनापति कौन थे? जेता और कुपा। इनके बारे में आज अपन जान। इस युद्ध की अगर अपन स्टोरी जानना चाहिए तो जब पाहेबा का युद्ध लड़ा गया, किनके मध्य लड़ा गया था? कल्याण ये अपने राव जयसी और मालदेव के मध्य। किनके? राव जयसी और मालदेव के। जीतता कौन है? मालदेव। अपना किलेदार किसे नियुक्त करता है? जूनागढ़ दुर्ग का किलेदार किसे नियुक्त कर रहा है? राव किसे? जेता को। किसे नियुक्त करता है? जेता को। अभी तो बताया मैंने किसे नियुक्त करता है? जेता को। किसे नियुक्त कर रहा है? जेता को नियुक्त करता है। अब जैसे ही ये सूचना शेरशाह सूरी किसके पास भेजता है? मालदेव के पास, कि भाई अपन क्या लड़ेंगे? युद्ध लड़ेंगे। तो ये जेता किसके पास आता है? मालदेव के पास। किसके पास आता है? मालदेव के पास। तो मालदेव पूछता है कि भाई साहब आप कैसे आए यहाँ पर? आप कैसे आए? तो बोला मेरे अंदर वीरों का खून है, आप वहां पर युद्ध लड़ो और मैं यहाँ पर बैठा रहूं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं भी आपके साथ क्या लड़ूंगा? युद्ध लड़ूंगा। ये तक मालदेव ने कहा देखो भाई साहब अपने सेनापति को देखो, आप ये एक युद्ध के लिए पूरे किले को छोड़कर कहाँ आ गए? मेरे पास आए। फिर ठीक है, युद्ध की प्लानिंग की गई। तो पूछा गया कि युद्ध कहाँ लड़ा जाए? युद्ध कहाँ लड़ा जाए? तो जेता ने कहा कि मेरा गांव है जेतारण। कौन सा गांव है? जेतारण, जो कहाँ पड़ता है? पाली। तो ये युद्ध कहाँ लड़ा गया? जेतारण और पाली। कहाँ लड़ा गया? जेतारण पाली। मेरा गांव पड़ता है कहाँ? जेतारण, जो कहाँ पर है? पाली। तो वहां पर लड़ो, वहां पर पहाड़ियां हैं, अपने लड़ने में भी आसानी रहेगी। और मेरा गांव है तो अपनी सेना का डेरा भी वहीं हो जाएगा और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो मालदेव ने कहा ठीक है। मालदेव अपनी सेना लेकर कहाँ पहुंच गया? जेतारण। कहाँ पहुंच गया? जेतारण। ठीक है। और वहां पर पहाड़ियां कौन सी है? गिरी और सुमेल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? गिरी और सुमेल की पहाड़ियां स्थित है। अब मालदेव अपनी सेना लेकर वहां बैठ गए। उधर शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर आ गया। शेरशाह सूरी सेना के साथ में कौन कौन है? कल्याण मल्ल और वीरमदेव भी साथ में। ठीक है, वो दोनों भी उनके साथ में। अब जो मुगल शासक थे ना, उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत तगड़ी। वो युद्ध करने से पहले अगले की पूरी डिटेल लेते थे, पूरी जानकारी लेते थे कि अगले के पास कितनी सेना है, कैसे युद्ध लड़ेगी, क्या होगा, ये पूरी जानकारी लेते थे। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया कि अपने सैनिकों को बुलाया, उनके पास में उनको अच्छी क्वालिटी वाली तलवारें और डाले दी। क्या दी? तलवारें और डाले दी। और उनको बोला कि आप इनका वेश बनाओ और कहाँ जाओ? मालदेव के खेमे में उनकी सेना के पास देख कर आओ कि उनकी क्या क्या तो व्यवस्था है और वहां पर क्या क्या कर रहे हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? व्यापारी का वेश बनाकर मालदेव की सेना वहां दिखाई मालदेव को कि ये देखो हम बढ़िया तलवारें, बढ़िया कटारे, बढ़िया डाले, ये सब लेकर आए। जब मालदेव ने देखा तो बोला भाई साहब बहुत गजब की है, और अच्छी क्वालिटी की दी थी उसने। कितने की? एकदम सस्ते दाम बताए। पहले से उनकी क्या थी? प्लानिंग थी। ठीक है, और सस्ते दाम बताए, उनको क्या बेच दी? डाल। और एक चिट्ठी है ना, वहां पर ही जेता था, वहां पर ही कुपा था और वहां पर ही कौन था? मालदेव। और एक चिट्ठी है ना वहीं पर डालती, जहां पर वो कटारे डाले बेच रहे थे। उस चिट्ठी को किसको पहुंचाना था? इनको, मालदेव। इनका टारगेट क्या था कि ये चिट्ठी कौन पढ़े? मालदेव। ठीक है। और उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था कि जेता जी अपना काम हो गया, जेता जी अपना काम हो गया। अब मालदेव देखा कि इस चिट्ठी का मतलब क्या है। फिर उसके दिमाग में सारी बातें आई कि युद्ध की सूचना करते ही अपने पास कौन आया? जेता। कौन आया? जेता। इसकी तो प्लानिंग ही हमें क्या है? मरवाने। किसकी प्लानिंग है? मरवाने। और ये जेता और कुपा तो क्या है? आपस में मिले हुए, और ये मेरे को पकड़कर किसको सौंप देंगे? शेरशाह सूरी।
भाई पहले तो युद्ध की सूचना सुनते ही ये मेरे पास सीधा आया, बोला कि मेरे में तो वीरों का खून है, ये वीरों का खून है। भाई उसने क्या बोला कि मेरे अंदर तो किसका खून है, वीरों का खून है, मैं युद्ध लड़ूंगा। इनकी प्लानिंग तो मेरे को सौंपने की। जब मैंने पूछा कि युद्ध कहाँ लड़े, तो अपने गांव के पास ही मेरे को क्या ले आया, युद्ध लड़ने के लिए। जेतारण में मेरे को कहाँ ले आया, युद्ध लड़ने के लिए लाया कि नहीं लाया, भाई जेतारण ही ले आया। इसकी तो सारी प्लानिंग किसकी है, मेरे को शेरशाह सूरी को पकड़ाने की। अब भाई साहब मालदेव ने सारे सामंतों को इकट्ठा किया, मालदेव का भरोसा उठ गया, भाई कानों का कच्चा था वो भी, उसका भरोसा उठ गया। सारे सामंतों का बुलाया, जेताकुपा से पूछा गया, उन्होंने कहा अरे राजा साहब हमने ऐसा नहीं किया, चाहे आप हमारी राइटिंग चेक कर लो, ये राइटिंग ही हमारी नहीं है। अब मालदेव कैसे माने, भाई राइटिंग तुम्हारी है ही नहीं, तुमने किसी और ने लिखाया होगा। उसके अंदर तो किसके बीज बो गए थे, शक। तो उसने आधे सामंतों को लेकर कहाँ लौट गया, जोधपुर। उसने कहा कि जब युद्ध ही लड़ना है, भाई अपने को युद्ध ही लड़ना है, तो मैं अपने घर पे लड़ूंगा युद्ध, अपने किले में लड़ूंगा युद्ध, यहाँ पर क्यों मरूंगा। तो अपने आधी सेना को लेकर वो कहाँ चला गया, जोधपुर। अब बचे कौन यहाँ पर, जेता और कूपा। ऐसा मानते हैं कि इनके पास कितनी सेना थी, 16। कितनी सेना थी, 16। और सेना इनके पास अब कितनी बची, 8,000। 8,000 सैनिकों को लेकर कौन चला गया, मालदेव चला गया। और 8,000 की सेना किसके पास बची, जेताओ। अब जेताओ और कूपा ने सोचा कि ये अपना क्या हुआ है, घोर अपमान। क्या हुआ है, घोर अपमान। आज अपने राजा को, अपने सामंतों को अपन पर भरोसा नहीं है, अपने आने वाले वंशज क्या करेंगे। तो अपनी सच्चाई बताने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए ये क्या लड़ते हैं, गिरी सुमेल का। क्या लड़ते हैं, गिरी सुमेल का। और एक तरफ शेरशाह सूरी की कितनी सेना थी, 60,000। कितनी सेना थी, 60,000। ये कितने थे, 8,000। कितने थे, और इन्होंने इतना खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ा था कि इन 60,000 को, कितना खतरनाक युद्ध होगा आप सोचो वो, कि इन्होंने 8,000 होते हुए भी किनको मार दिया था, 60,000 को मार दिया था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि युद्ध कौन जीत गए, जेता और कूपा। लेकिन होता क्या है कि जो ये मुगल शासक थे ना, ये अपनी एक गुप्त टुकड़ी रखते थे। क्या रखते थे, गुप्त टुकड़ी। और उस टुकड़ी को ये 60,000 मरने के बाद में वापस बुला लेते, इस टुकड़ी को बुलाते। अब ये कैसे सैनिक थे, थके हुए। ये कैसे सैनिक थे, थके हुए। वो टुकड़ी कैसी थी, फ्रेश। उस टुकड़ी से ये 8,000 से निखारते हैं और जेता और कूपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं। जेता और कूपा लड़ते हुए किसको प्राप्त होते हैं, वीर गति। इस पूरे युद्ध को देखकर तब शेरशाह सूरी बोलता है, क्या बोलता है कि मैं आज मुट्ठी भर बाजरे की खातिर पूरी बादशाहत को देता, क्योंकि जोधपुर उसके लिए किसके समान है, बाजरे के समान। किसके समान है, बाजरे के समान। इसलिए अपने ये क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर पूरी बादशाहत खो देता। वो युद्ध कौन सा था, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध था, गिरी सुमेल।